आज के इस वजाहती तजिज़े में खुशामदीद। आपने अक्सर महसूस किया होगा, ख़ास तौर पर जब हम अपनी ज़िंदगी की 40वीं, 50वीं या 60वीं दहाई में कदम रखते हैं तो एक खामोश सा बहरान हमें घेर लेता है, जिस पर कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता। टांगों में एक अजीब सा भारीपन, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस का फूल जाना, सुबह से उठकर उठ लें तो कमर और जोड़ों में शदीद किस्म की अकड़न महसूस होना, और एक ऐसी थकावट जो रात भर सोने के बावजूद ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। दरअसल ये सारी अलामतें रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देती हैं। तो आज की इस गुफ्तगू में हम बिल्कुल सीधी बात करेंगे और देखेंगे कि इन सारी कमज़ोरियों की असल जड़ क्या है और कैसे हमारे किचन में मौजूद एक इंतहाई आम सी चीज़, जी हाँ, एक आम सा बीज हमारी हड्डियों और जोड़ों की सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। अब यहाँ सबसे पहला सवाल ये जहन में आता है कि हम इतने महंगे कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाते हैं, तरह तरह की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कोई खास फर्क क्यों महसूस नहीं होता। ये एक बहुत ही आम सी मायूसी है। ज़राए बताते हैं कि इसकी एक बहुत वाज़ेह वजह है। दरअसल हम एक बुनियादी गलती कर रहे हैं। हम इलाज के लिए ऐसी चीज़ों पर इन्हिसार कर रहे हैं जिन्हें हमारा जिस्म पूरी तरह कबूल ही नहीं कर पाता, जबकि दूसरी तरफ एक निहायत आम और ताकतवर बीज यानी कलौंजी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसके इस्तेमाल में एक ऐसी टेक्निकल गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके असल फ़वाइद हमारे जिस्म तक पहुंच ही नहीं पाते। तो भाई आज के इस तज्जिए का खाका कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम इस छुपे हुए बहरान पर बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि थाइमोक्विनोन नामी जादुई जुज़ को कैसे खोला जाए। उसके बाद हम वो मास्टर की यानी असल चाबी तैयार करना सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे रोज़मर्रा की सेहत के मामूल पर। चलें शुरू करते हैं। हिस्सा पहला, ये छुपा हुआ बहरान आखिर है क्या और कलौंजी के इस्तेमाल में हमसे वो कौन सी बड़ी गलती हो रही है। देखें, कलौंजी, जैसे हम काले बीज भी कहते हैं, सदियों से हमारे खानों का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात है, ज़रा इस नंबर पर गौर करें। सिर्फ 10 से 15%। जी हाँ, अगर आप कलौंजी को कच्चा ही नान पर छिड़ककर या सालन में डालकर खा रहे हैं तो यकीन माने ये तरीका इंतहाई गैर मौसर है। लोग साला साल कलौंजी खाते हैं और फिर सोचते हैं कि हड्डियों या जोड़ों के दर्द में आराम क्यों नहीं आ रहा। असल में जब हम कलौंजी को इस तरह खाम हालत में खाते हैं तो उसकी ग़िज़ाई ताकत का बमुश्किल 10 से 15% हिस्सा ही हमारे जिस्म में जज्ब हो पाता है और बाकी सारा का सारा ज़ाया हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके हाथ में एक बहुत बड़ा ख़जाना हो, लेकिन आप उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकें। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी बीज की साइंस, और समझते हैं कि इस थाइमोक्विनोन को कैसे खोला जाए। अब सवाल यह है कि कच्चे बीज का इस्तेमाल इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों होता है। जवाब इसकी अंदरूनी केमिस्ट्री में छुपा है। इसे एक ताले और चाबी की मिसाल से समझें। कलौंजी के अंदर एक इंतहाई ताकतवर जुज़्व होता है जिसे थाइमोक्विनोन कहते हैं। यही वो असल खजाना है जो हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों की सोजिश को जड़ से उखाड़ फेंकता है। लेकिन कुदरत ने इस खजाने को एक कीमियाई ढाल के अंदर बंद कर रखा है जिसे फाइटिक एसिड कहते हैं। कच्चे बीजों में ये फाइटिक एसिड एक बहुत ही मजबूत ताले का काम करता है जो हमारे जिस्म को इन ज़रूरी मिनरल्स तक पहुंचने ही नहीं देता। जैसा कि यहाँ इस स्लाइड पर लिखा है, और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। खजाना तो वहाँ मौजूद है, आपने कलौंजी खा ली, वो मैदे में भी चली गई, लेकिन चूंकि इस पर फाइटिक एसिड का वो मजबूत ताला लगा हुआ है, इसलिए हमारा जिस्म इस थाइमोक्विनोन के खजाने तक पहुंच ही नहीं पाता। यहीं पर हमें एक सही चाबी की जरूरत पड़ती है ताकि इस ताले को तोड़ा जा सके। अब जरा इन दोनों सूरतों का मुवाजना करके देखें। कच्चे इस्तेमाल में वही फाइटिक एसिड एक ढाल बना हुआ है जो मिनरल्स को जज्ब होने से रोक रहा है, जिससे कोई खास फायदा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इस बीज को फाल यानी एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये कीमियाई ढाल टूट जाती है। सारे मिनरल्स और ग़िज़ाई अज्जा बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं और हमारा जिस्म उन्हें मुकम्मल तौर पर बहुत आसानी से जज्ब कर लेता है। इसका सीधा सा मतलब है हड्डियों और जोड़ों के लिए ज़बरदस्त रिलीफ और बेहतरीन सेहत। ये वाकई एक मुकम्मल गेम चेंजर है। तो अब चलते हैं इस प्रेजेंटेशन के सबसे अहम हिस्से की तरफ। ये मास्टर की तैयार कैसे करनी है, बीजों को फ़ाल करने का सही तरीका क्या है। देखें, सबसे पहला कदम है सही और मियारी कलौंजी का इंतखाब, क्योंकि जाहिर है कोई भी कुदरती नुस्खा तभी काम करेगा जब उसका खाम माल बेहतरीन हो। बीजों को बिल्कुल छोटा और गहरा काला होना चाहिए, उनकी शक्ल और साइज एक जैसा हो और उनमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक ज़बरदस्त टिप ये है कि जब आप इन बीजों को हल्का सा कुचलें तो उनमें से एक इंतहाई ताज़ा और कुदरती खुशबू आनी चाहिए। ये निशानियां आपको बताती हैं कि आपके पास जो कलौंजी है वो बेहतरीन नताइज देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आते हैं एक्टिवेशन के इस शानदार अमल की तरफ। रात के वक्त एक शीशे का गिलास या बर्तन लें। शीशा इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। उसमें 5 से 7 ग्राम यानी तकरीबन एक छोटा चम्मच कलौंजी 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अब होगा ये कि पानी इस मास्टर चाबी का काम करेगा।
रात भर पानी आहिस्ता आहिस्ता बीज के अंदर सरायत करेगा और इस फाइटिक एसिड के ताले को तोड़ देगा। सुबह उठकर आप वाज़े तौर पर देखेंगे कि बीज फूल चुके होंगे और पानी का रंग भी बदल चुका होगा। इसका मतलब है ताला टूट चुका है। अब आप इन बीजों को छान लें, साफ पानी से धो लें और फिर बगैर कोई पानी मिलाए इन्हें खुश्क पीसकर एक कुदरती पाउडर बना लें। इस फाल पाउडर को आप किसी साफ शीशे के जार में महफूज कर सकते हैं। हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, रोजमर्रा की सेहत का मामूल। अब हम इस फाल पाउडर से एक पावर मिक्स तैयार करेंगे। अब बारी आती है उस जादुई पाउडर को अपने बावर्ची खाने के कुछ और ताकतवर अज्जा के साथ मिलाने की। ज़राए के मुताबिक जब हम इस एक्टिवेटेड कलौंजी के साथ एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी सौंठ यानी खुश्क अदरक और काली मिर्च मिलाते हैं तो इसके हयातियाती फ़वाइद कई गुना बढ़ जाते हैं। हल्दी सोजिश को ख़त्म करती है, सौंठ आपकी पट्ठों को सुकून देती है और ये सब कलौंजी के थाइमोक्विनोन के साथ मिलकर जोड़ों के दर्द के खिलाफ एक ज़बरदस्त फोर्स बन जाते हैं। और हाँ, काली मिर्च को मत भूलिएगा, ये वो उन्सुर है जो इन सारे अज्जा को आपके जिस्म में तेज़ी से और भरपूर अंदाज में जज्ब होने में मदद देता है। अब इस स्लाइड पर खास तवज्जो दें। ये रोजमर्रा का मामूल हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसानी से ढाला जा सकता है। बालिग अफराद के लिए इस तैयारशुदा मिक्स का एक छोटा चम्मच काफ़ी है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग अफराद हैं, जिनका निज़ाम हाजमा थोड़ा हसास हो सकता है या जिन्हें नकलो हरकत के मसाइल का सामना है, उनके लिए रोज़ाना सिर्फ आधा चम्मच ही तजवीज़ किया जाता है। बेहतरीन तरीका यह है कि इसे सुबह नाश्ते से कम 30 से 45 मिनट पहले बिल्कुल खाली पेट हल्के गर्म दूध के साथ लिया जाए। अगर आप चाहें तो जायके के लिए थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। बस एक छोटी सी एहतियात याद रखें, अगर आप किसी खास बीमारी की बाकायदा दवाई ले रहे हैं तो इस रूटीन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। और अगर आप इसके साथ हल्की फुल्की चहलकदमी को भी मामूल बना लें तो यकीन जाने नताइज और भी शानदार होंगे। आखिर में बस ये बात जहन में रखनी है कि कुदरती चीज़ें कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं होती। सिंथेटिक अद्वियात के बरक्स ये इलाज अपना वक्त लेता है, लेकिन इसके नताइज बेहद देरपा होते हैं। हकीकी तवानाई के लिए मुस्तकिल मिजाजी शर्त है। अगर आप इस कुदरती रूटीन को पाबंदी के साथ कम से कम 30 से 45 दिन तक अपनाते हैं तो आप अपनी हड्डियों की मजबूती, जोड़ों के सुकून और रोज़मर्रा की नकलो हरकत में वाज़े और हैरान अंगेज़ बेहतरी देखेंगे। कुदरत पर भरोसा करें और इसे अपना काम करने का वक्त दें। ज़रा सोचिए, क्या महज एक छोटी सी कुदरती तब्दीली हमारे जिस्म को इतनी ताकत दे सकती है कि आने वाले सालों में हमें अद्वियात पर इन्हिसार ही ना करना पड़े? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।